राजधानी भोपाल की सूखी सिवनिया रोड स्थित जीवन दया गौशाला में पशुपालन मंत्री लखन पटेल हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा की गई गोवर्धन पूजा। मंत्री लखन पटेल ने प्रदेश भर में चर्चा में बताया कि प्रदेश भर में 19 हाईटेक गौशालाएं बनाई जाएंगी, जिसके लिए प्रदेश भर में 4000 एकड़ भूमि पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। जीवदया गौशाला के तत्वाधान में आज आयोजित गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर मुझे आने का यहाँ मौका मिला। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ये गोवर्धन पूजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से प्रारंभ की, जो पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और बहुत सारे नए हम लोग नवाचार भी कर रहे हैं, जो आपको आने वाले कुछ समय में धरातल पर जरूर दिखेंगे। जी, ऐसी हम हर जिले में बना रहे हैं। हर जिले में एक बनाएंगे हाईटेक गौशाला, जिसमें 5000 से लेकर 25,000 20,000 गौवंश तक हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवदया गौशाला विगत 25 वर्षों से संचालित है। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी और अपने गौवंश और पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन जी पटेल यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने जो सरकार की योजनाएं चल रही है और गाय का जो आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, इस दिशा में बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। साथ में हम सबसे ये आग्रह है कि हम सब वास्तव में गाय को गाय पशु नहीं माने। गाय वास्तव में जो है वो हमारी माता है। इसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है। एक केवल गाय की पूजन करने से हम 33 कोटि देवताओं की पूजन करते हैं। गाय वास्तव में हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है और जब तक माँ दूध पिलाती है तब माँ का दूध पीता है। माँ के दूध के बाद बच्चा गाय का दूध पीता है और गाय का दूध पीने के बाद बच्चा स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमारे बच्चों का पालन करने वाली एक गौ माता है। तो इस गौ माता को हमको समझना पड़ेगा और इसका आध्यात्मिक महत्व भी समझना पड़ेगा। आज हमने आर्थिक उन्नति की दिशा में बढ़ते हुए और हमने जैविक खादों के छोड़कर और कृत्रिम खाद, रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर और साथ में जो कीटाणुनाशक ऐसी दवाइयों का उपयोग करके हम बड़ी संख्या में कैंसर और अन्य बीमारी से ग्रसित है, जो लाइलाज बीमारी है। हम सब किसानों को ये समझना पड़ेगा, हम सब हिंदू बंधु को ये समझना पड़ेगा कि गाय जो है, जो गोबर से जो खाद बनती है, वो खाद नाइट्रोजन, फास्फोजन और पोटेशियम, ये तीनों ही खाद तीनों ही तत्व एक साथ जिसमें उपलब्ध होते हैं और साथ साथ जो धरती को हमेशा भुरभुरा बनाए रखने में सक्षम होती है, ऐसी है जैविक खाद होती है। इसका उपयोग बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे प्रत्येक किसान ने अपने परिवार को खाने लायक और अपने रिश्तेदारों को खिलाने लायक इतना एक खेत कम से कम जैविक खेत का बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम फिर वास्तव में जिस दिशा में घूम सकते। नगर निगम से बड़ा कष्ट है कि नगर निगम गाय तो अपनी यहाँ पर देती है, लेकिन विगत 1 वर्षों से हमारा प्रयास चल रहा है कि हमें जो लगभग 1100 गाय हमारे पास है और उन गायों के लिए हमें पर्याप्त शेड नहीं है। तो शेड की नगर निगम ने स्वीकृति दी थी, जहाँ पर जमीन भी नाप के गए थे। लगभग 40 लाख का एक शेड बनाने का योजना यह नगर निगम ने हमको बताया। 1 साल बाद जब मैंने नगर निगम कमिश्नर से बातचीत किया तो उन्होंने तो बन गई। जो मैंने कहा यहाँ तो एक ईंट भी नहीं रखी गई है। तो इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी आपस में गोलमोल करके और गौशाला को किसी प्रकार का सहयोग ये प्रदान नहीं करते। यहाँ पर अभी जो है गोवंश जो बीमारी के कारण दिवंगत हो जाती है, उनको अंतिम क्रिया के लिए नगर निगम व्यवस्था करती थी, ले जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो व्यवस्था भी उनकी लचर पचर हो गई है। देखो क्या है कि अभी हम आर्थिक दृष्टि से गौ माता को सोच रहे हैं और ऐसे सौग्रह बना के
वहाँ पर भेज रहे हैं। हमारे आगे से ये योजना है कि हम यहाँ पर ये समाधि खाद, ये जो गाय है उन गायों को अपने ही क्षेत्र में रखकर और उनकी समाधि बनाएंगे, और उस समाधि से जो खाद बनेगा उस खाद के माध्यम से हम उसको एक आध्यात्मिक दिशा में और लेके जाएंगे कि गाय का अपमान नहीं हो, गाय का सम्मान सुरक्षित रहे। इसलिए गाय की समाधि और समाधि से उत्पन्न खाद और उसको खाद से हमारे खेती के लिए और पोषक तत्व हमें उपलब्ध होंगे, इस दिशा में हम सोच रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र है, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल। गोवर्धन पूजा जो है गौशालाओं में हर जगह प्रतिवर्ष होती है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संचालित करते थे, कुछ बाहरी लोग भी थे साथ में, लेकिन यह बड़े हर्ष का विषय है कि यह प्रथम बार विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में गोवर्धन पूजा की गई है। और अच्छा हमको जो है जो मिलना चाहिए रिस्पॉन्स मिला। बहुत कम समय में हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम समाज के बीच में गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो एक 60 नोटिस कम समय में हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया, विधायक जी से निवेदन किया, उन्होंने समय दिया और समय दे करके यहाँ देखा आपने पूजन हुआ है। जैसा भाई साहब ने बताया, मंत्री जी ने बताया, सब साक्षी हैं आप लोग इसके। गाय पशु नहीं, गाय माँ है। एक छोटा सा उदाहरण है, विवेकानंद जी जब विदेश के दौरे पर गए तो वहाँ दूसरे धर्म के लोगों ने बोला कि आपके देश में दूध जो है किस पशु का अच्छा होता है। विवेकानंद जी ने कहा कि भैंस का दूध सबसे उत्तम होता है। बोले आप लोग कैसी बात करते हैं, कभी कहते हैं कि गाय का दूध अच्छा होता है, कभी कहते हैं कि आज कहते हैं भैंस का दूध अच्छा है। तो विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वह हिंदू समाज को सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाय माँ है और माँ का दूध अमृत होता है। तो गाय जो है पशु नहीं है, वो माँ है, जिसे हम लोग संबोधन करते हैं। लेकिन संबोधन ही नहीं, हम पूरे हिंदू समाज को उसका पालन करना चाहिए। गाय को छोड़े नहीं, दूध देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो गौशालाओं में ले आए। हम लोग जो है सभी यहाँ 99% जो गोवंश है ये दुधारू नहीं है, ये कसाईयों से छुड़ाई गए गोवंश है, या सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त जो गोवंश हो जाते हैं उनको हम ले आकर के सेवा करते हैं। और यही शुभकामना देश हिंदू समाज को देते हैं। तो गौ सेवा करें, घर घर गाय पलेगी तो गाय बचेगी भी, नहीं गाय पलेगी तो नहीं बचेगी। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्र गौ विज्ञान परीक्षा प्रमुख एवं गौशाला का अध्यक्ष, जी जो है गौशाला इसका अध्यक्ष।